देखते हैं प्रश्न नंबर 1। बाल विकास की किस अवस्था को समीक्षात्मक या फिर अनोखा काल कहा जाता है? तो बाल विकास की जो बाल्यावस्था होती है उसको समीक्षात्मक या फिर अनोखा काल कहा जाता है। विकल्प ए सही होता है। प्रश्न नंबर 2। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। उसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। उसके बाद 7 से 11 वर्ष आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से ऊपर 18 तक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है। तो 4 बाल विकास की अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 3। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जेडपीडी का पूर्ण रूप क्या है? जेडपीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होता है विकल्प ए, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसके अनुसार जेडपीडी का पूर्ण रूप है जेड से जोन ऑफ, पी से प्रोक्सिमल, डी से डेवलपमेंट। प्रश्न नंबर 4। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर पर आता है? तो जो अच्छा लड़का अच्छी लड़की ये अभिविन्यास आता है पारंपरिक स्तर पर, इसलिए हमारा विकल्प ए सही हो जाता है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार। प्रश्न नंबर 5। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए सही हो जाता है सभी बच्चों को एक साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। जो समावेशी कक्षा होती है उसमें पिछड़े बच्चे होते हैं, मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, सभी तरह के बच्चे एक ही कक्षा में अध्ययन करते हैं एक साथ। प्रश्न नंबर 6। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण का मूल केंद्र कौन होना चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण का मूल केंद्र कौन होना चाहिए? तो शिक्षण का मूल केंद्र होना चाहिए बालक। बाल केंद्रित शिक्षा पर बात कही गई एनसीएफ 2005 में। प्रश्न नंबर 7। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का प्रमुख घटक क्या है? तो सीसीई का प्रमुख घटक होता है रचनात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 8। प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फाउंडर कौन है? तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक है जॉन डीवी। प्रश्न नंबर 9। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है? तो टू फैक्टर थ्योरी दी है स्पीयरमैन ने। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पीयरमैन। प्रश्न नंबर 10। बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के प्रतिपादक कौन है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाते हैं हार्वर्ड गार्डनर। अगला प्रश्न। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को संबोधित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। विकल्प ए सही होता है। प्रश्न नंबर 12। अधिगम अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? तो अधिगम अक्षमता जो है, अधिगम विकार, डिसलेक्सिया जो है उसका संबंध है पठन विकार से, रीडिंग डिसेबिलिटी। जो बच्चा पढ़ने में असमर्थ होता है उसमें डिसलेक्सिया होता है। प्रश्न नंबर 13। गणितीय गणनाओं से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहते हैं? गणितीय गणनाओं से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहते हैं? तो विकल्प ए सही हो जाता है। गणितीय अधिगम संबंधी जो अक्षमता होती है, विकार होता है, उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया से मतलब कैलकुलेशन, जो विकार होता है उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 14। लिखने से संबंधित अशक्तता या फिर विकार को क्या कहा जाता है? तो लिखने से संबंधित अशक्तता या विकार को कहा जाता है डिस्ग्राफिया। प्रश्न नंबर 15। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो ये अवधारणा दी गई लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। प्रश्न नंबर 16। बच्चों में अहम केंद्रिता ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है? तो ईगोसेंट्रिज्म जो है, अहम केंद्रिता, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है 2 से 7 वर्ष में जो आती है। प्रश्न नंबर 17। स्कैफोल्डिंग जिसको पाड़ या ढांचा कहते हैं का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अधिगम में वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, जिसको पाड़ या ढांचा या फिर स्कैफोल्डिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 18। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है वो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सोशल लर्निंग थ्योरी जिसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 19।
मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो मनोविश्लेषणवाद के जनक होते हैं सिगमंड फ्राइड। प्रश्न नंबर 20, अनुक्रिया उद्दीपक यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो सिद्धांत दिया है वो दिया गया BF स्किनर के द्वारा, जिसको RS थ्योरी के नाम से जाना जाता है।